नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दो आवाजों की, एक बयान और एक ऑडियो की। एक तरफ वो बयान जिसने बिहार की राजनीति में मानो भूचाल ला दिया है, नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए, ये बयान दिया गया, और दूसरी तरफ वो ऑडियो टेप जिसने कांग्रेस की अंदरूनी कलह को एक किस्म से बेनकाब कर दिया। दोस्तों, ये सिर्फ दो खबरें नहीं है, ये बिहार की राजनीति का वर्तमान और भविष्य दोनों कहे जा सकते हैं। एक तरफ गिरिराज सिंह के शब्दों ने वोटरों के जहन में सवाल खड़ा कर दिया है, और दूसरी तरफ कांग्रेस का ऑडियो ये बता रहा है कि विपक्ष अब भी अपने ही झगड़ों से बाहर नहीं निकल पा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या अब राजनीति सिर्फ शब्दों का युद्ध रह गई है? क्या विकास, रोजगार, शिक्षा जैसे मुद्दे अब नेताओं की जुबान से गायब हो चुके हैं? गिरिराज सिंह, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता, अपनी बयानबाजी के लिए मशहूर, लेकिन इस बार उन्होंने जो कहा उसने सिर्फ विरोधियों को नहीं बल्कि आम मतदाताओं को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। हमें नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। तीखे शब्द भावनाओं से लथपथ और राजनीतिक रूप से बारूद जैसे। उन्होंने कहा, एक मौलवी से पूछा उन्होंने, क्या तुम्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिला? मौलवी ने कहा कि हाँ। फिर गिरिराज ने पूछा, क्या भेदभाव हुआ? मौलवी बोले, नहीं हुआ। और फिर गिरिराज का सवाल, तो क्या तुमने हमें वोट दिया? और जब जवाब में चुप्पी मिली तो निकले वो शब्द कि हमें नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। अब दोस्तों, यही चुप्पी सबसे ज्यादा बोल रही है, क्योंकि राजनीति में शब्दों से ज्यादा मायने रखते हैं उनके अर्थ, और अर्थ वही बनता है जो जनता सुनती है, ना कि जो नेता कहना चाहता है। तो सवाल ये उठता है, क्या वोट देना उपकार का बदला है? क्या सरकारी योजनाओं का लाभ देना किसी राजनीतिक दल को वोट देने की गारंटी बन गया है? और क्या नागरिक जो टैक्स देता है योजनाओं का हकदार है, और अगर किसी और को वोट दे दे तो नमक हराम कहलाएगा? दोस्तों, जरा सोचिए, अगर जनता को हर लाभ के बदले वोट की रसीद देनी पड़े तो लोकतंत्र का मतलब ही क्या रह जाएगा? हमारी योजनाएं जनता के टैक्स से चलती है, किसी नेता की जेब से नहीं चलती। फिर वोट उपकार का बदला कैसे हो गया, ये गिरिराज सिंह से सवाल किया ही जाना चाहिए। आप बताइए दोस्तों, क्या आपको लगता है कि गिरिराज सिंह का बयान सिर्फ एक गुस्से में बोला गया जुमला था, या इसके पीछे कोई चुनावी रणनीति भी हो सकती है? कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये बहस सिर्फ एक बिहार की नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति की दिशा तय करने वाली है। गिरिराज सिंह ने सफाई दी, बोले, मैंने किसी धर्म या वर्ग के खिलाफ नहीं कहा, मैं तो सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि मोदी सरकार बिना भेदभाव के काम कर रही है। सवाल वाजिब है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि राजनीति में इरादे नहीं, असर मायने रखते हैं, और इस बयान का असर साफ है। हिंदू मुस्लिम बहस फिर से केंद्र में आ गई है। अब ये महज बयान नहीं, एक चुनावी संकेत कहा जा सकता है दोस्तों, क्योंकि जब भी चुनाव करीब आते हैं तो बिहार की राजनीति में दो चीजें जरूर गर्म होती हैं, भावनाएं और बयानबाजी। एक बार फिर से वही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जहां इसे सच्चाई की अभिव्यक्ति बता रही है, वहीं विपक्ष कह रहा है कि ये बयान जहर फैलाने वाला है। और अब आते हैं उस ऑडियो पर जिसका जिक्र हमने वीडियो के शुरुआत में किया था, जिसने कांग्रेस को चुनाव से पहले ही मानो कमजोर साबित कर दिया है।
दोस्तों, एक कथित बातचीत बिहार की राजनीति में इन दिनों वायरल हुई, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और विधायक अशफाक आलम टिकट बंटवारे और पप्पू यादव की भूमिका पर चर्चा कर रहे हैं। बातचीत में एक नेता कहता है टिकट फाइनल हो गया है, लेकिन पप्पू यादव बीच में है। दूसरा जवाब देता है तो अब मैं क्या करूं। दोस्तों, ये दो लाइनें सिर्फ बातचीत नहीं, बिहार कांग्रेस की अंदरूनी बीमारी का लक्षण कहे जा सकते हैं। जहां बीजेपी अपने वोटरों को भावनात्मक रूप से एकजुट करने में लगी है, वहीं कांग्रेस अपने ही घर में टिकट की जंग लड़ रही है और यही बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। जब विपक्ष खुद में उलझा हो तो उसे हराने के लिए सिर्फ एक बयान ही काफी होता है। अब सोचिए, एक तरफ बीजेपी धार्मिक भावनाओं को साधने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस टिकट के सौदे में उलझी हुई है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी अपनी परंपरागत सीटों को बचाने में लगी है। महागठबंधन एकजुट नहीं दिख रहा है, तो फिर मैदान में कौन मजबूत है? जवाब साफ है, जो नैरेटिव पर हावी है, और इस वक्त नैरेटिव बीजेपी के पास कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। गिरिराज सिंह का बयान उसी नैरेटिव का हिस्सा कहा जा सकता है। धर्म, भावनाएं और ध्रुवीकरण, क्योंकि जब जनता के सामने विकास की चर्चा कमजोर पड़ जाती है, तब भावनाएं सबसे बड़ा मुद्दा बन जाती है। और बिहार की भावनाओं की राजनीति कभी पुरानी नहीं होती, ये आप और हम सभी लोग जानते हैं। अब बताइए दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बिहार में इस बार चुनाव काम पर लड़ा जाएगा या कथनों पर? क्या जनता ये समझ पाएगी कि योजना लेना उसका अधिकार है, उपकार नहीं? या फिर ये वही पुराना खेल दोहराया जाएगा, कौन वफादार और कौन नमक हराम? राजनीति का ये दौर अब शब्दों से संचालित हो रहा है। जो सबसे ज्यादा बोलता है वही चर्चा में रहता है, और जो चर्चा में रहता है वही जनता के जहन में रहता है। इसलिए गिरिराज सिंह का बयान सिर्फ एक माइक पर बोला गया वाक्य नहीं कहा जा सकता, बल्कि एक चुनावी टूल है। दूसरी तरफ कांग्रेस की ऑडियो लीक कहानी यह बता रही है कि विपक्ष के पास ना एकजुटता, ना रणनीति, ना स्पष्ट नेतृत्व। जब तक विपक्ष अपने भीतर की खींचतान सुलझाएगा, बीजेपी जनता के मन में सवाल बिठा चुकी होगी, कौन हमारे साथ, कौन नमक हराम। दोस्तों, लोकतंत्र में जनता राजा होती है और राजा कभी नमक हराम नहीं होता। राजा सवाल पूछता है, फैसले करता है, वो सरकारों को बनाता है और गिराता है। लेकिन अगर कोई नेता जनता से वफादारी की कसम मांगने लगे तो समझिए कि लोकतंत्र खतरे में है। आपका क्या मानना है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये विश्लेषण, ये टिप्पणी अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बिहार की राजनीति से जुड़े तमाम विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।